हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू क्लास और एक न्यू अपडेट के साथ और न्यू नोटिफिकेशन के साथ। तो भाई देखिए, बहुत सारी चीजें कंटिन्यू चल रही हैं। बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन 2025 का कब आएगा। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के सामने बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ और एक मीटिंग रखी गई थी, उसको भी डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से या क्या चीजें चल रही हैं सीबीएसई ऑफिस में और कब तक आ जाएंगे फॉर्म। तो लास्ट तक क्लास जरूर देखें ताकि एवरी जो भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को टाइम टू टाइम पर मिल सके। और सब्सक्राइब कर लो भाई, किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन मिस ना हो आप लोगों का। और मेरी क्लास अगर मैं बात करूं, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया मैं नहीं लेकर आ पा रही थी। तबीयत थोड़ा सही नहीं थी, गर्मी की वजह से या कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। तो अब फाइनली मैं थोड़ा सा मतलब रिकवर कर लिया है और अब क्लासेस कंटिन्यू होंगी। सो प्लीज लाइक इट जरूर कर दें अपना पॉजिटिव सपोर्ट देने के लिए। तो अगर मैं बात करूं, देखिए ये मैंने लिया है स्क्रीनशॉट जो हमारी सीटेट की ऑफिशियल साइट है वहां से। तो मतलब देखिए, अगर मैं बात करूं, सीबीएसई जो हमारा सीटेट निकालता है हर साल, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो 2019 के बाद से इन्होंने डिटेल में डाल रखी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो 2 बार ये एग्जाम होता है हमारा कंडक्ट, साल में 2 बार। एक बार एग्जाम होता है जुलाई में, एक होता है दिसंबर में। तो चाहे जुलाई में हो चाहे दिसंबर में हो, इस मंथ से पहले 2 से 3 महीने पहले आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन आ जाता है। बट इस साल 2025 का जो नोटिफिकेशन था वो नहीं आया है अभी तक। और लास्ट ईयर की बात करूं तो मैं लास्ट ईयर 2024 में 7 मार्च को हमारा नोटिफिकेशन आ गया था, ठीक है। और जुलाई में एग्जाम था, तो ये भी आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। जुलाई और दिसंबर में एग्जाम होता है। तो ऐसे ही दिसंबर का कंटिन्यू हुआ था और 2021-20 में हमारा एग्जाम नहीं हुआ था सीटेट का ड्यू टू कोविड उस टाइम था, तो ये मतलब कि डिले कर दिया था इसको। और 2022 में हुआ था, सिर्फ दिसंबर में एग्जाम हुआ था 2022 में। और 2023 में भी जुलाई और अगस्त में ही, मतलब किसी एक डेट में हुआ था, मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि मैंने ये वाला दिया था, जो मेरा 2021 वाला था वो मैंने दिया था। और मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने अभी तक कितने सीटेट में दे चुकी हूँ या टेट दे चुकी हूँ। उसके बाद जो हमारा फिर से जनवरी और जुलाई का सेशन कंटिन्यू हुआ है, 1 महीने या 2 महीने का डिले कर देते हैं ये लोग। जरूरी नहीं है कि जुलाई में ही हो या अगस्त में ही हो या दिसंबर में हो। ये चीज कंफर्म है कि एक बार, मतलब एक साल में, 1 ईयर में अगर देखा जाए तो 2 टाइम्स होता है, 2 बार होता है। पर जुलाई कंफर्म हो ये ऐसा नहीं है। जुलाई के साथ अगस्त भी हो सकता है, यह 1 महीना डिले भी कर सकते हैं। और दिसंबर का ये लोग जनवरी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिले होता है कई बार एग्जाम, तो मतलब कि नोटिफिकेशन निकलने में, तो उसके हिसाब से ऐसे हमारा जो टाइम है वो इस तरीके से चलता रहता है। और जो लास्ट हुआ था हमारा अभी 2024 दिसंबर में हुआ था और इसका रिजल्ट आ गया था जनवरी में, ठीक है। तो अब 2025 का नोटिफिकेशन, अभी जो मीटिंग रखी गई थी कुछ टाइम पहले, मतलब 2 से 3 दिन पहले, मुझे जो मेरे सोर्सेज हैं उनके थ्रू मुझे पता चला कि अभी बहुत सारी चीजों में कहीं ना कहीं जो सीबीएसई है वो उलझा हुआ है, केवीएस को लेकर, एनवीएस को लेकर, और अलग अलग जो उनके मतलब जो भी एग्जाम वो निकालते हैं उसके हिसाब से। तो इन लोगों ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि अप्रैल और मई, या तो मई में आ जाएंगे, मई के पूरे मंथ में, ये हो सकता है कि मई का पूरा मंथ चला जाए, उसके अंदर ही आ जाए आपके नोटिफिकेशन, या अप्रैल के लास्ट तक आ जाए। इस चीज को इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि फॉर्म तो जरूर आएंगे ही। और अगर अप्रैल मई में आ गए तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि 6 जुलाई को आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि और हर साल ये लोग अगर जुलाई में लेते हैं तो फर्स्ट वीक में ही ले लेते हैं, और अगस्त जुलाई के बाद अगस्त में अगर लेंगे तो अगस्त के फर्स्ट वीक में जो भी संडे आएगा उसमें ले लेते हैं। तो संडे तो इनका फिक्स है कि संडे को ही इनका एग्जाम रहता है, ठीक है। संडे इनका फिक्स है, चाहे वो अगस्त के स्टार्टिंग में हो चाहे जुलाई के स्टार्टिंग में हो। फॉर्म आप लोगों का जिस तरीके से निकलेगा तो वो आप लोगों को जुलाई या अगस्त में टाइम दे देंगे कि कब होगा एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी मतलब कि कई बार बता चुकी हूँ और दोबारा डिस्कस कर रही हूँ। ये ऑफिशियल साइट से ली गई है, कोई भी इसमें फेक नहीं है और कोई भी अनऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल साइट की सारी चीजें आप लोगों को मैं बताऊंगी यहाँ पर। तो जो एग्जाम मोड होता है अभी तक यही चला आ रहा है कि OMR बेस्ड होता है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है, ऑफलाइन होता है, ठीक है। और लैंग्वेजेस होती हैं एग्जाम की, हिंदी और इंग्लिश, 2 लैंग्वेज में आप लोगों का एग्जाम आता है, ठीक है।
बट एक चीज और मैं बताऊंगी, बहुत सारे कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक लैंग्वेजेस का ऑप्शन आता है कि वहां पर आप लोगों को क्या चूज करनी है, तो वो लैंग्वेज का फंडा क्या है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये 21st एडिशन है, मतलब अगर मैं बात करूं 2011 से कहीं ना कहीं सीटेट कंडक्ट होना स्टार्ट हो गया है, मतलब हो गया था, तो उसके बाद कंटिन्यू चलता आ रहा है, चाहे वो साल में एक बार हो चाहे साल में 2 बार हो, तो ये कंटिन्यू चल रहा है। 2020 में नहीं हुए थे, ठीक है। और एग्जाम ड्यूरेशन आप लोगों की 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का टाइम रहता है, ठीक है। और 150 क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में पेपर आता है, नो नेगेटिव मार्किंग, और ऑफिशियल साइट आप लोग देख सकते हैं सीटेट की ये है, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि फॉर्म या जुलाई सेशन का अगर ये लोग कंटिन्यू करते हैं कि भाई जुलाई में ही एग्जाम होगा या अगस्त में ही एग्जाम होगा, तो आप लोगों के सामने अप्रैल मई में फॉर्म आना कंपलसरी है, मतलब आ जाएंगे, ठीक है। और एक टेंटेटिव डेट इन्होंने जो एक तरीके से बताई गई है कि 6 जुलाई को 2025 के हिसाब से ये एग्जाम हो जाएगा। और आंसर की वगैरह तो ये सब ऑफिशियल साइट पर बाद में बताएंगे, जब फॉर्म आ जाएंगे उसके हिसाब से तो डिटेल में आप लोगों को सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। बट इस चीज को मैं बिल्कुल क्लैरिफाई कर देती हूँ आप लोगों के सामने कि नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आएगा ही आएगा, कोई इसमें दोहराए नहीं है, कोई भी ऐसी फेक न्यूज नहीं है। इस चीज को मैंने क्लियर कर दिया है कि आप लोगों को लगे कि वीडियो में कुछ नहीं दे रखा है, या जो भी है सब कुछ दे रखा है, क्योंकि सोर्सेज हैं। और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं ऑफिशियल साइट के अलावा भी मतलब रिलेट करते हैं, और सारे टीचर्स होते हैं इतने हाई प्रोफाइल या जिनको कहीं ना कहीं इन सब चीजों से फर्क पड़ता है कि भाई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, क्या है। तो मेरी भी जान पहचान में है, और मुझे भी कहीं ना कहीं इसी सोर्सेज के थ्रू ये नोटिफिकेशन मिला है कि भाई फॉर्म आने वाले हैं, और आप लोगों को दिक्कत नहीं लेनी है, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अगर नहीं किया अभी तक तो, ठीक है। अब चलते हैं कि भाई इसमें सीटेट होता क्या है। सीटेट नॉर्मली सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है एक, कि आप किसी भी गवर्नमेंट टीचर, अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, चाहे D++ भी हो चाहे नॉर्मली, तो आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, KVS हो, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज में फॉर्म निकलते हैं टीचर्स के लिए। बट उसको या उनको अप्लाई करने से पहले आप लोगों को एक सीटेट देना पड़ता है, एक टेट एग्जाम देना पड़ता है जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। और मेन चीज क्या है कि अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं, यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपने उस स्टेट का अगर टेट दे रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं किसी भी गवर्नमेंट टीचर्स एग्जाम को देने के लिए। उसी स्टेट के एग्जाम निकलते हैं, यूपी में अलग कैटेगरीज में एग्जाम निकलते हैं, राजस्थान में अलग कैटेगरीज में एग्जाम निकलते हैं। बट उन सबको देने से पहले आप लोगों को एक टेट क्वालिफाई होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो ये तो आज के टाइम पे कंपलसरी कर दिया है, ऑफिशियल साइट पे भी दे दिया है इस चीज को कि टेट आप लोगों का क्लैरिफाई होना ही चाहिए, क्लियर होना ही चाहिए। तो और एग्जाम पैटर्न सेम ही रहता है, चाहे किसी भी टेट का हो, सीटेट का हो, चाहे कोई भी अदर टेट हो, सबका एग्जाम पैटर्न 99.9% सेम ही रहता है। और चाहे वो पेपर 1 हो चाहे लेवल 1 हो, इस तरीके से ये डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए सीटेट का फंडा है कि भाई पेपर 1 में क्या होता है कि आप लोग 1st to 5th के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एज अ 1st to 5th क्लास को पढ़ाने के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसे एक तरीके से प्राइमरी टीचर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, प्राइमरी टीचर्स या PRT। पेपर 2 जो आप लोगों का रहेगा 6th to 8th के लिए रहता है, ठीक है, 6th to 8th क्लास तक को पढ़ाने के लिए रहता है। और इसमें आप TGT टीचर बन सकते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है लास्ट की PGT वालों के लिए, PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। भाई सबसे इजी और सबसे अच्छी चीज तो मुझे यही लगी कि अभी तक PGT के लिए कोई भी टेट की रिक्वायरमेंट नहीं रही है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। आप लोग डायरेक्ट मास्टर्स एंड जो भी आप लोगों ने 2 ईयर का 4 ईयर का अगर टीचिंग डिप्लोमा किया हुआ है, उसके साथ दोनों चीजें आप लोग मिलकर अप्लाई कर सकते हैं, टेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ऐसा भी हो सकता है अपकमिंग, भाई कुछ भी नहीं कह सकती मैं इस चीज को बिल्कुल ऐसे, मतलब कि कभी होगा ही नहीं, क्या पता चेंज कर दे आगे। बहुत सारे पैटर्न हर साल चेंज होते रहते हैं, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर साल चेंज होता रहता है, तो क्या पता चेंज हो जाए। बट अभी तक PGT में रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी टेट की, ठीक है।
और अगर आप लोगों ने सीटेट कर लिया है, आज के टाइम पे अगर मैं बताऊं, जो प्राइवेट स्कूल्स है वहां पर भी सीटेट की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर भी मांगते हैं कि अगर आप उसी एक तरीके से प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं कंटिन्यू, तो वहां पर भी सीटेट की रिक्वायरमेंट हो गई है। तो अब आप लोगों को ये चीज क्लैरिफाई मैं कर देती हूँ, इस चीज को क्लियर कर देती हूँ कि सीटेट हो या टेट हो, वो आप लोगों को देना जरूरी होता है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, अ पर्सन हु इंटेंड्स टू टीच फॉर बोथ लेवल्स 1st to 5th एंड 6th to 8th। जो कैंडिडेट 1st to 5th और 6th to 8th को पढ़ाने के लिए एलिजिबल है और उसका एक तरीके से जो क्वालिफिकेशन है वो भी कहीं ना कहीं मैच करती है, तो वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही दे सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे, दोनों ही दे सकता है। आप दोनों पेपर एक साथ वन टाइम में दे सकते हो। वन टाइम इट मीन्स कि दोनों का टाइमिंग अलग होता है, तो पेपर 1 आप पहले दे दीजिए, पेपर 2 आप बाद में दे दीजिए। तो ये चीज भी हो सकता है, या आपने जुलाई में पेपर 1 दे दिया है तो आप दिसंबर में पेपर 2 दे दीजिए, अगर क्वालिफाई हो जाता है तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। और ये पेपर 2 की बात की गई है कि पेपर 2 में ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स और साइंस, ये 2 सब्जेक्ट आप लोगों को एक साथ मिलेंगे, जिसके 30 क्वेश्चंस आते हैं। 30 मैथमेटिक्स के आएंगे, 30 साइंस के आएंगे। इट मीन्स ईच ऑफ बन जाता है टोटल मार्क्स आप लोगों का 60 मार्क्स का। और एक और ऑप्शनल सब्जेक्ट देते हैं ये आप लोगों को, सोशल साइंस या सोशल स्टडीज। ठीक है, उसके 60 मार्क्स आते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। और ये चीज में तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि OMR बेस्ड होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। अभी तक सीटेट का किसी भी टेट एग्जाम में अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है, सबसे प्लस पॉइंट ये चीज है। ठीक है, देन है हमारे सामने एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। पेपर 1 1st to 5th का पैटर्न और पेपर 2 6 to 8 का पैटर्न। लैंग्वेज चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी दोनों ही एग्जाम में आता है, दोनों में ही 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के बनेंगे। दोनों ही पेपर में आप लोगों का CDP रहेगा, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड को भी ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ एक और चीज मैं बता दूं, कुछ जो एजुकेशनल पॉलिसीज है जो बदलाव हुए हैं, या कुछ मतलब कि नेम होते हैं, जैसे फुल फॉर्म्स होती हैं, RTE या NEP की फुल फॉर्म बताइए, तो ये भी इसी में मतलब कवर होते हैं, इसी में एड ऑन होकर ये क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसी में आते हैं। ठीक है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, तो ये चीज मैंने बताई थी। और कि पेपर तो आप लोगों का 2 लैंग्वेज में ही आएगा, इंग्लिश और हिंदी में। बट यहाँ पर जो लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 का फंडा ये है कि आप लोगों का 20 लैंग्वेज में, मतलब 20 लैंग्वेजेस में आप लोगों को 2 लैंग्वेज चूज करनी पड़ेंगी। यहाँ पर 20 लैंग्वेजेस आप लोगों के सामने होंगी वहां पर, तो उनमें से 2 लैंग्वेज आप लोगों को चूज करनी है। अगर आपका हिंदी और इंग्लिश अच्छा है, हिंदी इंग्लिश चूज कीजिए। आप हिंदी और मतलब जो भी संस्कृत है वो चूज कर सकते हैं, या इंग्लिश के साथ कोई अदर जो लैंग्वेज है वो चूज कर सकते हैं। तो कोई भी 2 लैंग्वेज आप लोगों को यहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी, मतलब ऐड करनी पड़ेंगी एक तरीके से सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये भी आप लोगों का लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 के साथ आ जाएगा। मैथमेटिक्स रहता है, तो पेपर 1 में भी मैथमेटिक्स रहेगा, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन के हिसाब से। बट यहाँ पर हो जाएगा कि आप लोगों को याद रखना है, मैथमेटिक्स यहाँ पर 60 मार्क्स का क्यों दे रखा है, क्योंकि मैथमेटिक्स के साथ पेपर 2 में क्या आ जाता है, साइंस ऐड हो जाता है। ठीक है, तो साइंस के 30 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, तो दोनों ऐड करने के बाद 60 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, ईवीएस सिर्फ पेपर 1 में आएगा, ये चीज याद रखेंगे। ईवीएस सिर्फ पेपर 1 में आएगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के अकॉर्डिंग। पेपर 2 में ईवीएस ऐड नहीं होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स सिर्फ हमारा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही आएगा 30 क्वेश्चन के। बट पेपर 2 में आप लोगों का जो मैथमेटिक्स है उसके साथ साइंस ऐड हो जाएगी, और वो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। और सोशल साइंस या सोशल स्टडीज अगर आप चूज कर रहे हैं, इन दोनों में आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा और करके, मतलब मैथमेटिक्स या साइंस, आप इन दोनों में से आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। या तो मैथमेटिक्स और साइंस चूज कीजिए या सोशल स्टडीज चूज कीजिए। तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोगों का ये पेपर हो जाएगा। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के हिसाब से, और आप लोगों को 2.5 आवर का टाइम मिलेगा, यानी कि 150 मिनट का टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। आप लोगों को एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है। ठीक है, बहुत इजी पेपर आता है, बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगी, बट पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा।
पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा। उस चीज के लिए आप लोगों को पूरा सिलेबस, पूरा एग्जाम पैटर्न समझना पड़ेगा। और सबसे मेन है कि आप लोग जो आप लोगों का सिलेबस है उससे अच्छे से पढ़ लीजिए। सिलेबस में अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, बस एक तरीके से जो एजुकेशनल पॉलिसीज होती हैं उसे ऐड ऑन कर दिया जाता है। एज अ करंट अफेयर्स की जो भी न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं ऐड कर देते हैं कि भाई आप लोगों को, आप टीचर बनने जा रहे हो, आप लोगों को ये सब चीजें पता है या नहीं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक पॉइंट आप लोगों के सामने क्लियर मैं यहाँ पर करूंगी कि कौन सी लैंग्वेज आप लोगों को चूज करनी है। देखिए लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 दो ऑप्शन आते हैं, और अभी मैंने आप लोगों को लास्ट बताया था कि 20 भाषाओं में आप लोगों के सामने, मतलब कि 20 भाषाओं में से कोई भी 2 लैंग्वेज आप लोगों को चूज करनी है। तो मैं आप लोगों को बस यही एक टिप दूंगी यहाँ पर, जो मैंने भी फॉलो की है। मैंने अगर बात करूं 2014, 2017 और 2021 3 टाइम एग्जाम दिया है सीटेट का, और तीनों बार मैं क्वालिफाई हुई हूँ, ठीक है। बट सबसे मेन पॉइंट बता दूं, 2014 में मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी, और ना ही मुझे सीटेट के बारे में ज्यादा नॉलेज थी। नॉलेज बस इतना पता था कि हाँ ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और उसे देकर ही हम अदर एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं। तो उस टाइम पर मैंने बिना पढ़े ही दिया था, और उस टाइम पर हुआ क्या था कि मैंने जस्ट जो मतलब कि बीएड थी वो मैंने जस्ट कंप्लीट हुई थी। तो इतना मुझे थोड़ा आइडिया था कि बीएड में जो भी मतलब कि हमारा टीचिंग से रिलेटेड जो भी कोर्स रहता है, जो भी सिलेबस रहता है, उसके बेस पर ये पेपर दिया था। तो बहुत इजीली तरीके से पासिंग मार्क्स तो मेरे आ ही गए थे। फिर मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि पासिंग मार्क्स क्यों, थोड़ी सी और प्रैक्टिस के साथ अगर मैं पढ़ूं, और यहाँ पर मैंने पढ़ना भी स्टार्ट किया था, और 2 से 3 महीने की प्रैक्टिस के साथ साथ मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी अप्लाई किए। तो उसके हिसाब से मेरे 2017 में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, मतलब 100 तक तो थे। मैं इस चीज को मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 100 थे, 100 प्लस नहीं थे। बट मुझे फिर मैंने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कहीं ना कहीं 150 में से इतना अच्छा अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो क्यों ना और प्रैक्टिस की जाए। और ऊपर से चैनल था मेरा 2018 से स्टार्ट किया था मैंने इस चैनल पर पढ़ाना। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अपनी नॉलेज और थोड़ी सी स्प्रेड करनी चाहिए, और थोड़ा सा मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा ताकि मैं आप लोगों के सामने नॉलेज शेयर कर सकूं। तो उस चीज को कंटिन्यू करने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं बुक्स के हिसाब से। चैनल पर भी बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं। तो वहां कहीं ना कहीं मुझे 2021 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मेरे 129 नंबर आए थे 150 में से। तो ये अच्छा स्कोर था, बहुत अच्छा स्कोर था, ठीक है। और साथ के साथ मैं तो अभी कंटिन्यू कर ही रही हूँ जो भी मतलब एग्जाम्स वगैरह है उसके हिसाब से, और मैं जॉब भी कर रही हूँ। तो वो भी कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है इन सब चीजों को करने का। अब सीधी बात में आ जाती हूँ लैंग्वेज पर। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कैसे चूज करनी है। जो भी आपका सबसे स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी हिंदी सब्जेक्ट में, हिंदी लैंग्वेज में बहुत अच्छी पकड़ है, आप हिंदी बहुत इजीली समझ जाते हैं। क्योंकि देखिए हिंदी में 15 क्वेश्चंस तो पेडागोजी के आएंगे, और 15 क्वेश्चंस आप लोगों के ग्रामर से रिलेटेड आते हैं। तो अगर आपका हिंदी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो आप लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज कीजिए। और इंग्लिश आप लोगों का थोड़ा सा टफ है कि भाई इंग्लिश में हाँ ठीक है पासिंग मार्क्स लेकर आ सकते हैं, तो आप लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चूज कीजिए, ठीक है। अदर जो लैंग्वेज होती है, तो चाहे बाकी जो 20 लैंग्वेजेस है, मतलब बाकी कह रही हूँ ये दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश भी इसी में ऐड ऑन होती हैं। तो इस चीज को याद रखना कि जो आपका लैंग्वेज लेवल अच्छा है, भाई हाँ ये मतलब कि एज अ लैंग्वेज मैं अच्छे तरीके से इसमें अच्छे मार्क्स ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, तो वो आप लैंग्वेज 1 में चूज करना। और लैंग्वेज 2 में आप अदर लैंग्वेज मतलब कि जो रहेगा, जो थोड़ा सा आपका थोड़ा स्लो है कि हाँ ठीक है मैं पास कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उसके हिसाब से आप लैंग्वेज 2 चूज करना, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट। अब देख लेते हैं कट ऑफ। ये तो बिल्कुल साफ सीधी इन्होंने कह दी है कि भाई आप लोगों को वो नहीं करना है, मतलब ये कभी चेंज नहीं हुआ है, अभी तक चेंज नहीं किया गया। मैं अगर 2014 में भी एग्जाम दिया था मैंने, तो उसके बाद से अब तक ये चला आ रहा है, कट ऑफ चेंज नहीं हुई है। और ये चीज भी मैंने बता दी थी कि 2011 से ये एग्जाम कंडक्ट होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। उससे पहले नहीं होते थे, उससे पहले डायरेक्ट भर्तियां होती थी, एग्जाम नहीं था कि भाई मेरिट बेस पर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता। तो मेरी इतनी जान पहचान जो मुझसे सीनियर लेवल पर आज उनकी इतनी अच्छी मतलब पोस्ट पर जॉब है विदाउट सीटेट, क्योंकि उस टाइम पर सीटेट का कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं था, कोई टेस्ट ही नहीं था। डायरेक्ट मेरिट लिस्ट पे आप लोग 11th 12th और जो बीएड वगैरह थे उनके बेस पर आप लोगों का मेरिट बनता था और सिलेक्शन हो जाता था, ठीक है।
अब तो थोड़ा कंपटीशन लेवल बढ़ गया है, बहुत सारी चीजें बढ़ गई हैं, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं बहुत सारे एग्जाम आ गए हैं, ठीक है। बट कट ऑफ देख लीजिए यहाँ पर, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, सब दोनों के लिए है ये कि जर्नल कैटेगरीज में आप लोगों को 60% मार्क्स चाहिए, मतलब कि 150 में से 90 मार्क्स चाहिए। और ओबीसी, एसटी या एससी, अगर आप किसी भी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% मार्क्स चाहिए, 150 में से 82 का। ये अगर आप कितने मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाई हैं, आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसमें क्वालिफाई लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब फीस देख लीजिए यहाँ पर, एप्लीकेशन फीस हर साल सेम ही रहती है, कोई इसमें चेंज नहीं होता है। और ऑफिशियल साइट पे भी जाकर आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि मैंने कुछ अलग नहीं बताया, सेम ही रहती है। जर्नल और ओबीसी वालों की ओनली पेपर 1, या तो आप पेपर 1 या पेपर 2 दोनों के लिए एक तरीके से 100 ही रहेगी। अगर आप दोनों पेपर एक साथ भर रहे हैं तो 1200 कर देते हैं वो लोग, 200 रुपए एक्स्ट्रा कर देते हैं। और अगर आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसके अंदर ओबीसी ऐड नहीं किया है, ओबीसी को जर्नल में ही ऐड किया है, ठीक है, ओबीसी इसके अंदर नहीं है। एससी, एसटी या डिफरेंटली एबल जो स्टूडेंट होते हैं उनमें पेपर 1 भरो चाहे आप पेपर 2 भरो तो 500 है, और दोनों पेपर के लिए 600 है। मतलब इसमें भी आप लोगों को 100 रुपीज का एक तरीके से एड ऑन कर देंगे वो, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और बाकी कुछ भी आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको जरूर आप लोग कर लीजिए, मतलब एक तरीके से उसमें ऐड हो जाइए। एवरी सब्जेक्ट से रिलेटेड, एवरी क्लास से रिलेटेड और जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उससे रिलेटेड कंटेंट भी आप लोगों को मिलेगा, अपडेट भी मिलेगा और बहुत सारी चीजें भी आप लोगों को मिलेंगी। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।